घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने ही न्यूज चैनल बिंदास समाचार में, जहां हम बताते हैं देश और दुनिया की ताज़ा और बड़ी खबरें। जहां कोरोना की दूसरी लहर का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर कई राज्यों ने लॉकडाउन लगा दिया है। कुछ राज्यों में कर्फ्यू तो कुछ राज्यों में धारा 144 लगा दिया गया है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ बड़े ऐलान और कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। और दोस्तों, इसी के साथ आज की पहली और बड़ी खबर। हरियाणा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर भड़के राकेश टिकैत, बोले तेज किया जाएगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, हरियाणा के हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अब दूसरे राज्यों में भी आंदोलन तेज किया जाएगा। हिसार में किसानों पर लाठीचार्ज को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। रोष जताते हुए कहा कि जिस तरह से महिलाओं और बच्चों को पीटा गया, यह भी इतिहास में याद रखा जाएगा। लाठीचार्ज में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों का भी ख्याल नहीं रहा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही फिर एक सप्ताह के लिए थम गए दिल्ली मेट्रो के पहिए। जी हां दोस्तों, 20 अप्रैल से जारी लॉकडाउन अब एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब यह 24 मई सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इस आशय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से दिल्ली में कोरोना का संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 10% हो गई है और अगले सप्ताह तक इसमें और सुधार होने की उम्मीद है। इसी के साथ दिल्ली मेट्रो की सेवाएं भी अब बहाल नहीं होंगी, वो भी अगले आदेश तक बंद रहेंगी। मेट्रो प्रबंधन की ओर से भी इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी गई। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर। केरल और कर्नाटक में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ा तूफान ताउते, 6 की मौत, हाई अलर्ट पर महाराष्ट्र और गुजरात। जी हां दोस्तों, अरब सागर में उठा समुद्री तूफान टाकटे केरल, कर्नाटक और गोवा के तटवर्ती इलाकों में तबाही मचाते हुए रविवार को आगे बढ़ गया। इस दौरान भारी बारिश और तेज हवा से सैकड़ों घर उजड़ गए और हजारों लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। इस दौरान तूफान से जुड़े हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। और दोस्तों, आपको बता दें तूफान के और जोर पकड़ने की आशंका के मद्देनजर गुजरात को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार टाकटे के चलते महाराष्ट्र के तटवर्ती कई जिलों में 17 मई को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं। यह तूफान अगले कुछ घंटों में और विकराल होगा और सोमवार की शाम तक गुजरात पहुंच जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर। केंद्र का राज्यों को निर्देश, सभी देर तक खुली रहे सरकारी राशन की दुकान, गरीबों को मिल सके मुफ्त अनाज। जी हां दोस्तों, केंद्र ने रविवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महीने के सभी दिन और देर तक राशन की दुकानें खुली रखने का निर्देश देने को कहा। इसका मकसद गरीबों को समय पर सुरक्षित तरीके से सब्सिडी युक्त मुफ्त अनाज का वितरण सुनिश्चित करना है। और दोस्तों, आपको बता दें कि मंत्रालय ने बयान में कहा कुछ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन लगाया गया है। इसके कारण उचित मूल्य की दुकानें या राशन की दुकानों में कामकाज के घंटों में कमी आ सकती है। इसको देखते हुए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 15 मई 2021 को एक परामर्श जारी किया है। परामर्श में राशन की दुकानों को महीने के सभी दिन खोले जाने की अनुमति देने को कहा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर। पंजाब में 31 मई तक बढ़ेगा मौजूदा प्रतिबंध, 18 से 44 आयु के लोगों के लिए खरीदी जाएगी स्पुतनिक वी वैक्सीन। जी हां दोस्तों, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी मौजूदा प्रतिबंधों को 31 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया। साथ ही सभी प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि डीसी अपने हिसाब से दुकानों के खुलने का निर्धारण करना जारी रखेंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि इसके साथ ही कोविड वैक्सीन की लगातार कमी के पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्य सचिव को 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए स्पुतनिक वी खरीद की संभावना तलाशने का निर्देश दिया। और दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी के बटन को जरूर दबा दें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहा मौतों का आंकड़ा, नए मामलों में आई गिरावट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में रविवार को कोविड-19 से 974 मौतें हुई, जिससे राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 81,486 हो गई। इस संक्रमण के 34,389 नए मामले आए। राज्य में नए मामलों की संख्या लगातार तीसरे दिन 40,000 से नीचे रही। और दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि महाराष्ट्र में कुल मामले 53,78,452 तक पहुँच गए हैं। दिन में कुल 59,318 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है, जिससे महाराष्ट्र में अब तक ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 48,26,371 हो गई है, जबकि राज्य में अब 4,68,109 मरीजों का इलाज चल रहा है।
और इसी के साथ अगली बड़ी खबर, गंगा में न बहाएं शव, सम्मान के साथ करें अंतिम संस्कार, केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, गंगा नदी में शवों को बहाने के मामले पर केंद्र सरकार ने गंभीर जताते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार सहित सभी राज्यों को तुरंत ही इस पर रोकथाम के सख्त निर्देश दिए हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि साथ ही कहा कि यह भी सुनिश्चित करें कि कहीं भी गंगा में शवों को न छोड़ा जाए, सभी जगहों पर शवों का सम्मान के साथ और सुरक्षित अंतिम संस्कार की व्यवस्था तैयार की जाए। केंद्र ने फिलहाल यह सख्ती कोरोना संक्रमण से हो रही मौतों के बाद शवों को गंगा में डाले जाने की आ रही खबरों के मद्देनजर दिखाई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर, DRDO की कोरोना की दवा 2DG के 10,000 पैकेट कल बटेंगे, पानी में घोलकर ली जा सकेगी। जी हां दोस्तों, कोरोना के मरीजों के लिए काफी असरदार मानी जा रही दवा 2DG सोमवार को लॉन्च की जाएगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इस दवा को तैयार किया है। और दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के DRDO भवन में होने वाले इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री कुछ चुनिंदा अस्पतालों के डॉक्टरों को 10,000 दवा के पैकेट सौंपेंगे। इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता काफी कम हो जाती है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यह दवा मरीजों के लिए उम्मीदें काफी बढ़ाने वाली है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी की PM मोदी को चिट्ठी, लॉकडाउन वाले राज्यों में गरीबों को हर महीने 6,000 रुपये देने की अपील। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का कहर बना हुआ है। हर रोज कोरोना वायरस के संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना की रोकथाम के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन भी लागू किया गया है, जिसके कारण लोगों के काम धंधे भी बंद हैं। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी है और गरीब लोगों की आर्थिक सहायता की मांग की है। और दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने PM नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लॉकडाउन वाले राज्यों में गरीबों और बेरोजगारों को 6,000 रुपये प्रति माह देने का आग्रह किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बिहार में लॉकडाउन 2 शुरू, सरकार ने शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग शर्तें रखी। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया था। इसलिए बिहार में आज से नई शर्तों के साथ लॉकडाउन 2 लागू हो गया है। राज्य में 25 मई तक लॉकडाउन 2 जारी रहेगा। लॉकडाउन 2 के दौरान स्कूल कॉलेज बंद रहने, बेवजह पैदल निकलने पर भी रोक समेत पूर्व लॉकडाउन की अन्य पाबंदियां यथावत लागू रहेंगी। और दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन 2 के दौरान दुकानों के खुलने समय में कुछ परिवर्तित किया गया है। खेती व रोजगार से संबंधित दुकानों को हफ्ते में 2 दिनों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आपके सदस्य अरविंद गौतम ने छपवाए थे PM मोदी की आलोचना वाले पोस्टर, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले ब्लैक पोस्टर आम आदमी पार्टी के सदस्य अरविंद गौतम के कहने पर लगवाए गए थे। दिल्ली पुलिस ने रविवार को यह खुलासा करते हुए मंगोलपुरी थाने में गौतम के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। और दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस ने CCTV के आधार पर जांच करते हुए अब तक पोस्टर लगाने वाले 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने अरविंद गौतम का नाम लिया, जो सुल्तानपुरी माजरा इलाके में रहता है और आम आदमी पार्टी का वर्कर है। आरोपियों ने बताया कि गौतम ने ही पोस्टर छपवाने का आर्डर दिया था और फिर 3 पोस्टर चिपकाने के एवज में 500 रुपये देने की बात कही थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके पास में घंटी के बटन को जरूर दबा दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर से बड़ी और ताज़ा खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।